आज जो हमारा टॉपिक है वो प्राचीन समय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें लगभग जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं भारत के अंदर आयोजित की जाती है उनमें से इसमें से एक टॉपिक जरूर आता है। ठीक है, एक या दो प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बात करें तो जो है महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का जो है प्रवर्तक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना गया है, यानी कि एशिया का जो ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आइए हम थोड़ा सा जो है बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में क्या करते हैं चर्चा कर लेते हैं। पहला जो है जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, इनके जो है पिता महात्मा बुद्ध के जो पिता थे, ठीक है, वो कपिलवस्तु जो राजधानी थी उसके प्रमुख थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध बचपन से ही क्या थे, बड़े ही सरल साधारण स्वभाव के हुआ करते थे। ठीक है, जब ये जन्म लिया तो महात्मा बुद्ध के पिताजी को क्या हुआ, स्वप्न आए। स्वप्न में उन्होंने जो है दृश्य देखे। ठीक है, और दृश्य देखने के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा कि महात्मा बुद्ध बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। जैसा कि जन्म के बाद जो है राजपुरोहितों ने घोषित किया था कि महात्मा बुद्ध या तो बहुत बड़े क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, और या बहुत बड़े क्या बनेंगे, जो है राजा बनेंगे। तो सन्यासी न बनने पाए, इसके लिए जो है इनके पिता महात्मा बुद्ध के पिता ने क्या किया, बहुत प्रकार की क्या किया क्रियाकलाप किए और जो है इनका मन इधर उधर विचलित करने का प्रयास किया। मगर बात है कि सन्यासी जो है किस्मत में बनना लिखा हुआ था, तो जो भाग्य में जो लिखा है होता है वो कोई टाल नहीं सकता है, मगर यह टल नहीं पाया। कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध में काफी लोकप्रिय थे एक। ठीक है, और इनके पिता सुद्धोधन जो थे साकगढ़ के मुखिया थे। इनका वंश जो था क्षत्रिय वंश था, साक्यगढ़ के नाम से जाना जाता था। इनके जो है एक राज दरबारी पुरोहित हुआ करते थे, कौंडिल्य ने ही घोषित किया था कि ये बहुत बड़े क्या बनेंगे, या तो सन्यासी बनेंगे या तो राजा बनेंगे। तो जो है ये सन्यासी न बनने पाए, इस बात को लेकर इनके पिता शुद्धोधन बड़ा चिंतित रहते थे। हुआ यूं कि जो है जब धीरे धीरे इनकी अवस्था बढ़ी और ये जो है 16 वर्ष की आयु में पहुंचे, विवाह क्या किया गया, यशोधरा के साथ करा दिया गया। यशोधरा जो है पत्नी का नाम था और उसके बाद इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम रखा राहुल। महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर जो है उनके जीवन की घटनाओं को अलग अलग दृश्यों से अलग अलग नामों से जो है जाना गया। बुल, कमल, हाथी, सांड आदि जो थे, बुल को ही सांड बोलते हैं बच्चों, हाथी, कमल। ठीक है, इस प्रकार से जो है कई नामों से इनको जाना गया, संकेतों से पहचाना गया, कई नाम से भी जाना गया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जब इन्होंने काफी पूर्व मात्रा में क्या किया, ज्ञान अर्जित कर लिया, तो ये सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना है
कि बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम जो है राहुल। ये इनकी क्या थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या आगे की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि जब 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया, किसके साथ में, यशोधरा के साथ में, यशोधरा के साथ में विवाह किया। तब से ये सिद्धांत को लगने लगा कि ऐसा है कि अब तो ये क्या करेंगे, शासक तो ये सन्यासी नहीं बनेंगे, अब शासक बने रहेंगे। तो इन्होंने, उनके पिता शुद्धोधन ने कहा, अपने सारथी चन्ना से कहा, साथी का नाम चन्ना था और घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो 5 चीजें इनके साथ में ही जन्मी थी। पहली कौन सी घटना आपको बता दें, पहली कौन सा, साथी चन्ना, दूसरा कंथक और तीसरा वह वृक्ष जिनके नीचे महात्मा बुद्ध, जिसके नीचे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और यशोधरा। और इस प्रकार से क्या हुआ, इन घटनाओं का संबंध है। उसके बाद इनके सारथी चन्ना से शुद्धोधन ने कहा कि जाओ हमारे पुत्र को क्या करो, नगर भ्रमण दिखा दो, करा दो, जिससे इन्हें अपने राज्य क्षेत्र की जो है सीमा का ज्ञान हो जाए, राज्य के बारे में पता चल जाए। तो जब वहां निकले तो इन्होंने देखा कि जो है बेटा कि जो है 4 दृश्य देखा। ठीक है, सबसे पहला दृश्य की जो देखा, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सौ और सन्यासी, ये 4 क्रमों में से उन्होंने देखा। ठीक है, और अंतिम अवस्था में इन्होंने क्या किया, सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। वहां से आए और शांत होके जो है रहने लगे। मगर कुछ समय के पश्चात ही जो है राज दरबारियों में दासियों ने इनको क्या किया, एक शुभ समाचार दिया, कहा कि जो है पुत्र के पिता हो गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा, सोचा कि जो है अब पुत्र हो गया, थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो कुछ समय के बाद तक उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का जो है विचार त्याग दिया। परंतु 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, जो है अपने घर वालों को बिना बताए चन्ना से कहा कि भाई हमको जंगल में छोड़ दो। और वो जो है चन्ना उनको जंगल में छोड़ने के लिए गया। इन्होंने क्या किया, अपने जो है केस काट कर और वस्त्र चन्ना को देते हुए कह देना कि जो है उनके पुत्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। ठीक है, चन्ना ने ऐसा ही किया, आया और बताया। ठीक है, उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है वहां से निकले। 29 वर्ष की अवस्था में, बच्चा ध्यान रखना है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण से जो है कहा गया। और इसका जो संकेत है बच्चों, वो घोड़ा है। ठीक है, इसका जो संकेत है बच्चों, वो घोड़ा है। ठीक है, घोड़े से गृह त्याग को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। उसके बाद कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि जो है जब गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग करने के बाद जो है ये इधर उधर भटकते रहे। 6 वर्ष तक की इन्होंने कठिन तपस्या की। और 35 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है महात्मा बुद्ध को क्या हुआ, जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो बोधगया में प्राप्त हुआ। ठीक है, बोधगया में प्राप्त हुआ और निरंजना नदी थी। ठीक है, निरंजना नदी के नीचे प्राप्त हुआ। और जो है फिर वहां से जब भटकते हुए निकले तो सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया। और पहला अपना जब उपदेश दिया, उपदेश देने की जो भाषा थी वो पाली थी। ठीक है, अब जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात प्राप्त हुआ तो ये क्या बन गए, ये सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। क्या बन गए बच्चा, सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। अब बुद्ध शब्द का अर्थ होता है बच्चों ज्ञानी। ठीक है, बुद्ध शब्द का अर्थ बच्चों होता है ज्ञानी। इस प्रकार से जो है
महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। और ऐसे ही क्या हुआ कि आगे की भी कहानी बढ़ती हुई चली। ठीक है, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति की घटना जो कहलाई, ठीक है, वो संबोधि के नाम से जानी गई। ध्यान रखना है, पहली घटना जब इन्होंने गृह त्याग किया तो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ये घटना संबोधि के नाम से जानी गई। ठीक है, संबोधि के नाम से जानी गई। उसके बाद ये जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने उपदेश दिया। इनकी जो प्रथम महिला शिष्या थी प्रजापति गौतमी थी, आनंद और उपाल इनके प्रिय शिष्य थे। परंतु बताया जाता है कि जो है महात्मा बुद्ध के अधिकतम शिष्य उनके जीवित रहते ही क्या हो गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे, समाप्त जो खत्म हो गए थे। मगर बौद्ध धर्म को आगे चल के जो है प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद बोधगया से सारनाथ पहुंचे, सारनाथ से वो जो है पावापुरी पहुंचे। पावापुरी में उन्होंने क्या किया, जो है वहाँ रुके और वहाँ पे चुंद नामक सुनार के यहाँ गए। वहाँ पर इनके क्या हो गया कि मृत्यु हो गई। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो बच्चों ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जो है महात्मा बुद्ध किस शासक के समकालीन थे। तो शासक किसके समकालीन थे, ध्यान रखना है, बिंबिसार। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था, क्योंकि जो है महात्मा बुद्ध उसने अपने राजबाल जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। ध्यान रखना है बच्चा, महात्मा बुद्ध की किसका समकालीन था, बिंबिसार का समकालीन था। परंतु महात्मा बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासन काल में हुई है। ठीक है, इस बात को बच्चा ध्यान रखना है। और देखते हुए एक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से जो है बढ़ने लगा। फिर जो है 3 बौद्ध संगतियां हुई। पहली बौद्ध संगत जो हुई 483 ईसा पूर्व हुई, राजगृह गिरिव्रज में हुई। और उसके बाद जो है इस जो बौद्ध संगत का अध्यक्ष बच्चों था वो जो है कश्यप था। ठीक है, शासक अजातशत्रु था और जो है कश्यप था। और यहाँ पे चैत्य विहार की चर्चा की गई। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा करने का स्थान था और विहार भिक्षुओं के रहने का जो है स्थान था। दूसरी बौद्ध संगत के बाद क्या हुआ, यानी कि 383 में हुई, और यह जो है बौद्ध संगत आपकी वैशाली में हुई। ठीक है, अब वैशाली में हुई और इसमें क्या किया गया, पिटकों पर जोर दिया गया। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक पर बल दिया गया। उसके बाद जो है तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई और जो है उस बौद्ध संगत में भी क्या किया गया, अभिधम्म पिटक की पर बल दिया गया कि महिलाएं बौद्ध धर्म को किस प्रकार से जो है क्या कर सकती थी, अपना सकती थी गृहस्थ अवस्था के साथ में। और चौथी बौद्ध संगत कनिष्क के शासन काल में हुई। इस बौद्ध संगत में क्या हुआ, जो है आपका जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। ठीक है, महायान और हीनयान में बट गया। आगे चलकर बौद्ध जो है बौद्ध धर्म के बारे में अनेक पुस्तकों से अध्ययन किया जाता है, जैसे आपकी अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र, आगुंतर निकाय, 3 पिटक आपके, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये जो आपका जो था एक टॉपिक था जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से लगभग जो है 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, पढ़ा है इस बौद्ध धर्म को, तो आप एक क्वेश्चन कम से कम अपनी परीक्षा में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है।